दोस्तों कभी कभी हम किसी चीज का इतना लंबा इंतजार करते हैं कि वह जब सामने आती है तो दिल में एक ही बात होती है, अब तो मजा ही आ जाएगा। द फैमिली मैन सीजन 3 के साथ भी ऐसा ही हुआ। महीनों तक चर्चा चली, अंदाजे लगे और अब सीरीज आई तो लग रहा था कि ये कुछ बड़ा धमाका करेगी। तो मैंने क्या किया, चाय बनाई, कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने आप से कहा चलो भाई अब देखते हैं तिवारी की नई मुसीबतें। तो कैसे है ये सीरीज, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीरीज की शुरुआत ही भारी माहौल से होती है। इस बार कहानी नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है। हरी भरी पहाड़ियाँ, जंगल, दूर तक फैले रास्ते और हर तरफ खतरे का एहसास, और इन सब के बीच खड़ा है हमारा अपना श्रीकांत तिवारी। तिवारी इस बार सबसे ज्यादा परेशान दिखता है। चेहरे पे पहले से ज्यादा बोझ, आंखों में पहले से ज्यादा डर, और इस बार वह दूसरों पे शक नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया उस पे शक करती है। मतलब पिछले 2 सीजन में जो आदमी देश को बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, इस बार वही आदमी खुद लपेटे में आ गया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी फैमिली को पता चला कि वह गुप्त एजेंट है। अब आप सोचिए, सालों से जो राज तिवारी छुपाता रहा, वही जब उसके घर वालों को अचानक पता चलता है तो घर का माहौल कैसा होगा। इस बार तिवारी की फैमिली भी कहानी का बड़ा हिस्सा है। उनके डर, उनके सवाल और तिवारी की मजबूरी, ये सब मिलकर कहानी को और भावनात्मक बना देते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे मजबूत हिस्से पर, यानी सीरीज का खलनायक। इस बार खलनायक कोई और इंसान नहीं बल्कि पूरा तंत्र है, और इस तंत्र के बीच एक अद्भुत चेहरा है, जयदीप अहलावत। भाई साहब, इस आदमी की आंखें भी अपने आप अभिनय करती है। कभी लगता है वह बहुत खतरनाक है, कभी लगता है वह खुद भी किसी बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। उसका किरदार इतना गहरा है कि कई बार लगता है वह तिवारी जैसा ही आदमी है, 2 अलग अलग जीवन जीता हुआ। कहानी आगे बढ़ती है तो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति, स्थानीय लोगों की समस्याएं, ड्रग का खेल और एक बड़े विदेशी खतरे की परतें खुलने लगती है। इस बार कहानी का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। लोकेशन की खूबसूरती, जंगलों का डर, अंधेरे में चलती योजनाएं, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जहां अच्छाइयां है वहीं कुछ बातें थोड़ी निराश करती है। सबसे पहले सीरीज की लंबाई, कुछ हिस्से ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने खींच कर बढ़ा दिए हो। कहानी अपना समय लेती है, कई बार जरूरत से ज्यादा। दूसरी बात, बहुत सारे मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। तिवारी का परिवार, राजनीति, आतंकवाद, स्थानीय संगठन, पुरानी घटनाएं, कभी कभी दिमाग में भीड़ से लगने लगती है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अंत पूरी तरह खुला छोड़ दिया गया है। मतलब पूरी सीरीज देखते देखते हम सोचते रहे कि अब क्लाइमेक्स आएगा, अब परतें खुलेगी, अब रहस्य सामने आएगा, लेकिन अंत में बस अधूरी बातें, जैसे कोई कहानी का सबसे जरूरी पन्ना फाड़ कर रख दे। इस बात पर दर्शकों को थोड़ी नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि पिछले 2 सीजन का अंत बहुत मजबूत था। लेकिन लगता है कि निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि चौथा सीजन और धमाकेदार तरीके से आए। लेकिन हंसने को भी मिलेगा। तिवारी और जेके की बातचीत इस बार भी मजेदार है। आंखों में तनाव के बीच ये हल्की फुल्की बातें दिल को सुकून देती है, और उनके कुछ संवाद इंटरनेट पे मीम बनकर जरूर छाएंगे। अभिनय की बात करें तो मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह दिल जीत लेते हैं। उनकी एक झलक, एक चाल, एक सांस, सब अभिनय की गहराई दिखाती है। अब सवाल, क्या यह सीरीज परिवार के साथ देखनी चाहिए? भाई, नाम में फैमिली है पर असल में परिवार के साथ ना देखना ही बेहतर है। गालियां भी है, हिंसा भी है। आखिर में अगर पूरा सीजन एक वाक्य में कहना हो तो अच्छा है, पर पहले 2 सीजन जितना दमदार नहीं। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार मिलते हैं। देखने लायक है, बस उम्मीद बहुत अधिक न रखे। बाकी अगर आपने देखे हैं तो फिर कमेंट में बताओ कैसा लगा, और नहीं देखे हैं तो फिर Amazon प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।